हेलो गाइस, वेलकम टू स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़। और आज हम पढ़ने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इस पर्टिकुलर वीडियो को हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, यानी हर एक टॉपिक से मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में रिपीटेड हैं या फिर इन एनी केस दे आर प्रोबेबल क्वेश्चंस कि भैया आ सकते हैं अगले एग्ज़ाम में, तो उनको मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में डाला है। और हम उन्हीं के थ्रू उनके क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या उनके आंसर्स होंगे और कैसे लिखना है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। माय नेम इज सुमित बोरा एंड यू आर वाचिंग स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को बेसिकली जितनी भी अभी सीरीज़ में वीडियो आने वाली हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, तो हमने उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करा है। इंट्रोडक्शन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द मेकिंग ऑफ द एज ऑफ रेवोल्यूशन, मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने ये वो ही टॉपिक्स लिए हैं जो आपकी बुक में कैटेगराइजेशन करा हुआ है, विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, राइट। तो आज हम सिर्फ फर्स्ट टॉपिक को यानी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं तो एक पहली पिक्चर हमारे सामने आती है फेडरिक सोरियो के द्वारा। ये फ्रेंच आर्टिस्ट था फेडरिक सोरियो, जिसने ये पेंटिंग बनाई थी। बनाने को इसने 4 पेंटिंग्स बनाई थी इसी सीरीज में, ओके। और वो उस पर्टिकुलर टाइम में 1840 में बहुत फेमस हो गई। क्यों? क्योंकि ये पेंटिंग शो करती थी उटोपियन विजन। अब ये उटोपियन विजन क्या चीज़ है भाई? जस्ट अ सेकेंड नाउ। उटोपियन विजन, उटोपियन विजन का मतलब होता है आइडल वर्ल्ड। कि एक आइडल वर्ल्ड कैसे होगा, जैसे एक बिल्कुल जहाँ पर सारी चीज़ें परफेक्ट हो, एक ऐसा दुनिया, एक ऐसा संसार जहाँ सारी चीज़ें परफेक्ट हो, किसी चीज़ की कमी ना हो, राइट। एक हमारी ड्रीम लैंड काइंड ऑफ थिंग। तो उस टाइम पर जगह जगह मोनार्की थी, जगह जगह राजा का रूल चलता था। कुछ राजा अच्छे थे, कुछ राजा बहुत बुरे थे, लोग परेशान थे। तो ये जिस सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन, उस टाइम पर ज़्यादातर देशों में लोग चाहते थे डेमोक्रेसी आए। लोग एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को हटा दें और एक कॉन्स्टिट्यूशन को स्थापित करें, पार्लियामेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट को स्थापित करें, राइट। तो वही उटोपियन विजन को प्रेजेंट किया था इस फ्रेंच आर्टिस्ट फेडरिक सोरियो ने, राइट। और आप इसमें देख सकते हो, इसमें आप 4 चीज़ें ऑब्जर्व करोगे। क्या? फ्लैग्स ऑफ नेशन, डिफरेंट नेशंस के फ्लैग। यूएसए का, ये फ्रांस का फ्लैग है, ये जर्मनी का, और बहुत सारे अलग अलग देशों के आप फ्लैग्स देख पा रहे हो, इटली वगैरह के, है ना। और कई सारे लोग। प्लस दूसरी चीज़ क्या ऑब्जर्व करते हो? दूसरी चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। यस, दिस इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इसके एक हाथ में मशाल है, टॉर्च, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट, यानी ज्ञान की मशाल, है ना, जो अंधकार को मिटा दे, ज्ञान की मशाल। और दूसरे हाथ में एक बुक है जिसका नाम होता है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मेन, जिसको हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं इंडिया में। वही है बस ये काम उसका, चार्टर ऑफ राइट ऑफ मेन। और ग्राउंड में पड़े हुए हैं कुछ ताज, क्राउन्स, राजा के क्राउन, यानी मोनार्की ख़त्म हो गई है भैया। फ्रांस के रिवॉल्यूशन, रशिया के रिवॉल्यूशन के बाद मोनार्की ख़त्म हो गई है। और उनके जो ताज, सर में पहनने वाले ताज हैं, वो सब पड़े हुए हैं ज़मीन पर। और ऊपर से ईश्वर यानी जीसस क्राइस्ट और सारी हेवनली आत्माएं, एंजल्स और सेंट्स, सन्यासी जो हैं, वो सारे लोग इन लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। किसका आशीर्वाद दे रहे हैं? फ्रेटर्निटी का। भी फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा, कि भैया तुम सारे देश आपस में भाईचारे से रहो। बस यही समझना है। यस, ये 4 चीज़ें, फ्लैग ऑफ नेशंस, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, रिमेन्स ऑफ मोनार्की एंड फ्रेटर्निटी। तो आप देखिए, यही पढ़ना भाई लोग, और यही आपने एक बार दिमाग में बिठा लिया तो इसी से एक क्वेश्चन बन सकता है। इसमें कौन कौन से देशों के फ्लैग्स हैं आपकी बुक में? अगर आप अपने साथ बुक रखना, आप ज़रूर बुक बिल्कुल भी अपने साथ रखना, और उसकी भी रीडिंग अगर आप करते रहोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। फ्लैग ऑफ नेशन में आप यूएसए, स्विट्ज़रलैंड का फ्लैग, क्या होता है, स्विट्ज़रलैंड, है ना, फ्रांस, जर्मनी। और आपको मज़े की बात पता होगी कि जर्मनी वॉज नॉट ड्यूरिंग दैट टाइम अ नेशन। उस टाइम जर्मनी अपने आप में एक कंट्री था ही नहीं, तो उसका फ्लैग कहाँ से आता? बट फेडरिक सोरियो ने जो जर्मनी को इसलिए रिप्रेजेंट करा
बिकॉज उस टाइम पर जर्मन स्पीकिंग जो लोग थे वो अलग अलग देशों से जुड़े हुए थे और वो एक कंट्री नहीं था इन इटसेल्फ, जर्मनी, राइट। तो उन लोगों की एस्पिरेशन थी कि एक दिन एक ऐसा देश बने जहाँ ज़्यादातर जर्मन स्पीकिंग लोग हों। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपने देखी, रिमेन्स ऑफ मोनार्की, मोनार्की यानी किंग, ओके, ऑटोक्रेसी राजा का रूल, उसके राजा के ताज यानी क्राउन्स पड़े हुए हैं, है ना। और दूसरा फ्रेटर्निटी, फ्रॉम क्राइस्ट एंड सेंट्स। तो देखिए, तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए हमने इस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है, और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फेडरिक सोरियोज उटोपियन विजन। इसको मैंने आपको बताया, इसका नाम क्या है, उटोपियन विजन, राइट। इसको उटोपियन विजन कहा। और सीबीएसई में 2019 में क्वेश्चन आया था, व्हाई डिड फेडरिक सोरियो प्रेजेंट उटोपियन विजन इन हिज प्रिंट 1848, राइट। तो बस इसी के आंसर कैसे लिखेंगे, तो पे अटेंशन बच्चों। इसके 4 पॉइंट्स बन सकते हैं इजी, और वो 4 पॉइंट यही हैं, फ्लैग ऑफ नेशन, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, रिमेन्स ऑफ मोनार्की, फ्रेटर्निटी। और इसी को एक्सप्लेन कर दो। कैसे एक्सप्लेन करोगे, तुम्हारी बुक से स्टेटमेंट्स उठाए हैं मैंने, कुछ नहीं करा है, तुम्हारी बुक से स्टेटमेंट उठाए। तो देखो, द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप में स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, सारे आ गए, वो सारे देश यूरोप का पार्ट है, प्लस अमेरिका, अमेरिका भी उसी वक्त आज़ाद हुआ था। तो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस, marching in a long train and offering homage to Statue of Liberty as they pass by it. जैसे जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से पास हो रहे हैं ये लोग कंट्रीज, जैसे जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पास हो कर रहे हैं, वैसे वैसे ये लोग अटेन कर रहे हैं क्या, फ्रीडम, फ्रीडम। तो आप देखो, जो जो कंट्रीज, फ्रांस बिल्कुल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आगे जा चुका है, यूएसए आगे है, उसने लिबर्टी अटेन कर लिया। एक और स्विट्ज़रलैंड का भी झंडा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बट स्विट्ज़रलैंड भी आगे एक देश है जो कि आगे बढ़ चुका है, लिबर्टी अटेन कर रखा है। जर्मनी इज ऑन द वे टू अटेन लिबर्टी, राइट। तो वही लिखा भाई लोग, देखो, द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लास, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। जैसे जैसे आप इसको अपनी लैंग्वेज में बना लो, कैसे जैसा आपको लगता है, द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, एज दे आर पासिंग द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, दे आर अटेनिंग फ्रीडम। सारे हैं इसमें, मेन विमेन ऑफ ऑल एजेस, राइट। दूसरा क्या बताता, फ्लैग ऑफ नेशन। बच्चों ये जो 2 पॉइंट इतने बड़े बड़े, ये मैंने समझाने के लिखे हैं, यू डू नॉट नीड टू राइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आपको इसको शॉर्ट बनाना है। जैसे कि मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये सारा स्टेटमेंट आपकी बुक से उठाया। इन सोरियोज उटोपियन विजन, utopian vision, the people of world are grouped as distinct nation, identified their flag and national costumes. Leading the procession way past the Statue of Liberty are United States and Switzerland, which by this time were already nation state. इसमें USA और स्विट्ज़रलैंड ऑलरेडी नेशन स्टेट है। वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से जब पास आउट करते हैं तो USA और स्विट्ज़रलैंड ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके हैं। उसके पीछे कौन सा देश है, फ्रांस है, ठीक है। देन वी हैव, तो आप क्या लिख सकते हो, आप सिंपल इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, फ्लैग ऑफ नेशन। फ्लैग ऑफ नेशन कैसे, तो फ्लैग ऑफ नेशन लिखा और आपने उसमें लिख दिया दैट यूएसए एज दे आर पासिंग द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड आर ऑलरेडी अ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट यानी जहां मोनार्की नहीं होती है वहां पर डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। और फॉलोड बाय देम आर, उनके पीछे कौन कौन है, फॉलोड बाय देम आर फ्रांस विच इज आइडेंटिफाइबल by the revolutionary tricolor, and then Germany bearing black, red and gold flag, जो जर्मनी का फ्लैग है। और इंटरेस्टिंगली क्या बात है जर्मनी की बात सिंपल सी ये है कि जर्मनी was not a country during that time, but it actually it actually express the liberal hopes, लोगों की होप्स को एक्सप्रेस करता है कि भैया एक दिन हमारा भी एक देश होगा, ऐसा, ठीक है। तो फ्लैग ऑफ नेशन में आपको बस इतना लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ। देखो, मान लो मैं अभी लिख के बताता हूँ, एक मिनट। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में तो देखो, एक मिनट, फ्लैग ऑफ नेशन में आप ऐसा लिख लो कि इन सोरियोज उटोपियन विजन डिफरेंट नेशंस आर आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। USA and Switzerland are already a nation state, followed by France and Germany and other European countries. Simple, okay? Yeah.
नेक्स्ट इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा आपका सेकेंड पॉइंट, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। क्या आप लिखोगे इसमें? आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या करते थे? दे पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। यानी किसी भी इमोशन को, अगर लिबर्टी तो एक इमोशन है ना, एक स्टेट है ना, कोई इंसान तो है नहीं, तो उसको पर्सोनिफाई कर देते। पर्सोनिफाई मतलब उसको ह्यूमैनिस्टिक कैरेक्टर दे देना। जैसे आपने जस्टिस का देखा होगा, कोर्ट में होता है ना, सुप्रीम कोर्ट या पुरानी मूवीज़ में देखा होगा, एक लेडी शी इज़ बेयरिंग, आंखों में पट्टी है और हाथ में तराजू लिए रहती है, ठीक है, लाइक दिस वन, है ना, तराजू लिए उसके हाथ में होता है और आंखों में पट्टी होती है उसके, तो दैट इज जस्टिस, जस्टिस की देवी। वैसे ही लिबर्टी को भी पर्सोनिफाई करा एज अ फीमेल फिगर, जिसके एक हाथ में है टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट एंड ऑन द अदर हैंड शी बेयर्स चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। इसका मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स। जैसे फंडामेंटल राइट करता है ना काम, उसमें सारे राइट्स दिए होते हैं हमारे। क्या राइट है? राइट टू एजुकेशन, राइट टू वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लाइक दैट, कि इंडिविजुअल राइट्स। ये राजा के अंडर में होते नहीं थे, जब डेमोक्रेसी आई तब ये बने। सो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सिग्निफाइज लिबर्टी, बेसिकली द सोरिडियो personified liberty as a female figure. In one hand she holds torch of enlightenment and on the other hand she holds charter of right of men. Then you have remains of monarchy. So on the earth lies the image of absolutist institutions. Absolutist institution मतलब absolute मतलब total power. जिन देशों के पास टोटल पावर है, जिनके पास टोटल पावर है, इनसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं। और ये कौन होता था पुराने ज़माने में? किंग। सो एब्सोल्यूट से ही बना एब्सोल्यूटिस्ट। राजा के पास सारी पावर थी, वो किसी से दबता थोड़ी ना था, वो लोगों को दबाता था, राइट। तो वही है कि ज़मीन में पड़े हुए हैं सारे रिमेन्स, ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड लाई द इमेज और द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ मोनार्की और द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। आप एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन की जगह मोनार्की भी लिख सकते हो। क्राउन पड़े हुए ना, ऑन द शैटर्ड क्राउन्स, क्राउन्स ही तो पड़े हुए, आपने इमेज को देखा होगा, याद होगा। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी एंड फ्रॉम द हेवन अबव क्राइस्ट सेंट एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। वो ऊपर से देख रहे हैं, गेज करना मतलब होता है देख रहे हैं नीचे। They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nation. देशों में fraternity हो, इसको symbolize करने की कोशिश करी गई। तो ये क्वेश्चन इजी बन जाएगा। तो देखो क्वेश्चन था explain the Frederick Sororio's utopian vision। आप बता दोगे कि Frederick Sororio's utopian vision has been described in following 4 points. Number 1, flag of nation, जिसमें all the states, all the European and American states are attaining freedom, right, as they pass by Statue of Liberty. They are identified through their flag, national costume. You can see USA and Switzerland, which were already a nation state. Following USA and Switzerland are France and Germany. Then you have Statue of Liberty. Artist described or personified liberty as a female figure. On one hand, she is bearing torch of enlightenment. On the other hand, she bears charter of right of men. Third point, remains of monarchy. On the earth lie the shattered remains of crown, which symbolizes किसको? Monarchy को. Last, fraternity, and from the heaven Christ, saints and angels see the scene or gaze upon the scene, and they are symbolized as fraternity among the nations. सारे देशों के बीच में भाईचारा। बस भाई लोग, ये था फर्स्ट टॉपिक। और इसी तरीके से हमारी इसमें 7 टॉपिक्स की जो सीरीज़ है इस पर्टिकुलर चैप्टर को वो बनेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।